हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, वर्क हमें पता है कि वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन V1 से V2 तक, मीन्स एरिया अंडर प्रेशर। और जो वॉल्यूम ग्राफ है, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ मान लो यहाँ ऐसे है। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे मान लो V1 है और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम है V2। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो क्या आने वाला है, वर्क के बराबर। एरिया अंडर प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ गिव्स वर्क। ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का जो रिवर्सिबल कंप्रेशन है वो वाला केस लेते हैं। तो केस 1 फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें पता है पीबी इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो यहाँ से पीबी इक्वल टू आएगा कांस्टेंट, और पीबी इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को मान लो यहाँ पे के है, तो यहाँ से P इज इक्वल टू के बाई वी। या फिर बोल सकते हैं ग्राफ आने वाला है जो प्रेशर और वॉल्यूम में, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये आएगा कैसे, तो एक क्लोज्ड कंटेनर में हम कोई भी गैस, आइडियल गैस को यहाँ प्लेस्ड कर दो। मान लो हीलियम, इसमें क्लोज्ड कंटेनर में कौन सा गैस है, हीलियम। तो यहाँ पे अभी कुछ इनिशियल प्रेशर होगा, कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगा। अब हमें कंप्रेशन कराना है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करना है। रिवर्सिबल कंप्रेशन कराना है तो हमने देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। इस पे डस्ट के पार्टिकल ला के रखेंगे। अब जैसे ही इस पे डस्ट के पार्टिकल ला के रखेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, डस्ट के पार्टिकल रखते जाएंगे। जो पी एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, और जो पी गैस है, गैस का प्रेशर, वो हर जगह क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और जैसे डस्ट का पार्टिकल रखेंगे, हल्का सा एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में ये सब समझ लिया था। तो इनिशियली अगर देखेंगे तो मान लो इनिशियल कुछ न कुछ यहाँ पे वॉल्यूम होगा, और उसके करेस्पॉन्डिंग कुछ इनिशियल प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं ये है इनिशियल वॉल्यूम, और इसके करेस्पॉन्डिंग इनिशियल जो प्रेशर है, प्रेशर वो है पी इनिशियल। तो जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों के लिए, वो यहाँ पे है। इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम है वी आई और प्रेशर है पी आई। इसको क्या बोल सकते हैं, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट। अब देखो, जैसे एक डस्ट का पार्टिकल इस पे रखेंगे, डस्ट का पार्टिकल, पी एक्सटर्नल क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। पी एक्सटर्नल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर क्या होगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। प्रेशर कहीं मान लो यहाँ पे आ गया, और
प्रेशर बढ़ा तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। मूवेबल पिस्टन है ये वाला। पिस्टन कैसा है, मूवेबल। तो पिस्टन हल्का सा क्या होगा, नीचे खिसक जाएगा, मीन्स वॉल्यूम घट गया। तो मान लो यहाँ पे कहीं आ गया वॉल्यूम, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे कहीं आने वाला है, यहाँ पे। ऐसे ही डस्ट के पार्टिकल रखते गए, एक्सटर्नल प्रेशर मान लो थोड़ा और बढ़ गया, बढ़ के यहाँ पे कुछ आ गया, तो इसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, थोड़ा घट गया यहाँ पे। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे कहीं आने वाला है। ऐसे ही डस्ट के पार्टिकल और रखते जाएंगे इस पे, डस्ट के पार्टिकल यहाँ पे, इस पे रखते गए डस्ट के पार्टिकल। तो क्या होगा, प्रेशर जैसे जैसे डस्ट के पार्टिकल रखते जाएंगे, वैसे वैसे पे एक्सटर्नल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और वॉल्यूम क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो मान लो डस्ट के पार्टिकल और रखते गए, प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा और इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, थोड़ा और डिक्रीज हो गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। फिर डस्ट के पार्टिकल रखे इस पे, डस्ट के पार्टिकल और आ गए यहाँ पे, तो प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा और बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। अब मान लो यही अपना क्या है, फाइनल स्टेट, फाइनली यहाँ पे आके रुक गए हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो मान लो जो वॉल्यूम है उसको बोल दिया मैंने भी फाइनल, और जो प्रेशर है उसको बोल दिया पी फाइनल। तो देखो, ये अपना अगर इसको बोलते हैं फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, तो बताओ इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने में हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स अप्लाई किया कि नहीं। एक एक डस्ट का पार्टिकल रखते गए, हर हर मोमेंट पे क्या हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता गया। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, पी गैस के बराबर है हर मोमेंट पे। थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस आता है, एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको कंसिडर नहीं करना है। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो पी एक्सटर्नल क्या होगा, हमेशा पी गैस के बराबर ही होगा। और हमें पता है आइडियली कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे अगर रिवर्सिबल मान के चलते हैं तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल हर जगह किसके बराबर है, पी गैस के बराबर है। तो पी एक्सटर्नल धीरे धीरे इंक्रीज होता गया और वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होता गया। तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है, इस टाइप से ग्राफ है। अगर इस सारे पॉइंट को हम मिलाएंगे, हर एक पॉइंट क्या है, एक स्टेप्स, तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स बना है। और ये देखो ग्राफ किधर जा रहा था, ऊपर की ओर। यहाँ से ग्राफ किधर गया, ऊपर की ओर, यहाँ पे ऐसा। तो ये है अपना रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ। अगर हम यहाँ पे देखें कि वर्क का वैल्यू कितना होगा, तो इस ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाला जो हमने, ये अपना जो शेडेड पोर्शन है, वो क्या बताएगा, वर्क को बताएगा, डब्ल्यू वर्क। इसमें देखो वर्क का साइन क्या होगा, सबसे पहले वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क गैस पे किया गया है एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा। तो यहाँ पे वर्क का साइन है पॉजिटिव। ये जो वॉल्यूम है इसको क्या बोलेंगे, भी फाइनल, और जो प्रेशर है उसको बोलेंगे पी फाइनल। अगर इसी सेम हम इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक कंप्रेशन कराएं इरिवर्सिबल तरीके से, तो वहां पे देखो इरिवर्सिबल का हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं, लेकिन वर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, ओनली रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर
प्रेशर और टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम एग्जिस्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, सो we can draw graph only for reversible प्रोसेस। इरिवर्सिबल का हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि वर्क का मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो केस बी लिख लेते हैं, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क का वैल्यू आएगा पी एक्सटर्नल डीवी, इसको इंटीग्रेट करेंगे बी इनिशियल से बी फाइनल। यहाँ पे देखो, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे देखो कंप्रेशन अपने को सेम वही सब कंटेनर है, हीलियम गैस है, सब कुछ वही अगर हम लेते हैं यहाँ पे, मान लो हीलियम गैस इसमें फिल्ड है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है बी इनिशियल, फाइनल इनिशियल प्रेशर है पी इनिशियल। अब इसको कंप्रेस कराना है फाइनल वॉल्यूम तक, तो यहाँ पे देखो पी इनिशियल प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ खींचेंगे, तो पी इनिशियल के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है बी इनिशियल, और यहाँ पे अपना क्या है प्रेशर है पी इनिशियल। तो इनिशियल स्टेट तो वही है जो रिवर्सिबल के लिए था। यहाँ पे क्या लिखेंगे बी इनिशियल और पी इनिशियल, ये अपना है इनिशियल स्टेट। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस कराने के लिए उसमें डस्ट का एक एक पार्टिकल रखे थे, इरिवर्सिबल प्रोसेस कराने के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा सा क्या करेंगे ब्लॉक लाके इस पे सीधे रख सकते हैं, या छोटे छोटे दो ब्लॉक इस पे ला के रख सकते हैं, छोटे छोटे इस पे दो ब्लॉक ला के रख सकते हैं, ताकि इसका वॉल्यूम क्या हो जाए भी फाइनल के बराबर हो जाए। तो जैसे ही देखो अभी यहाँ पे सब कुछ इक्विलिब्रियम में था, जो पी गैस गैस का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, पी एक्सटर्नल के बराबर है। अभी सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही इस पे पत्थर रखेंगे, एम मास का पत्थर रखेंगे, वो पत्थर क्या करेगा एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देगा, जिसके वजह से गैस क्या होगा, गैस का पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, कंप्रेस होगा, और उस समय उस समय जो गैस के अंदर प्रेशर है सभी जगह प्रेशर अलग अलग होगा, गैस का प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होगा। समझे, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन को कंप्रेस कर रहा है, तो पिस्टन के अंदर जो गैस भरा है यहाँ पे, इसमें सिलेंडर में जो गैस फिल्ड है यहाँ पे, तो उस गैस का प्रेशर हर जगह सेम नहीं है, प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म है। हम वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम में कोई रिलेशन नहीं स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसीलिए जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें उसमें जो ग्राफ है उसको नहीं प्लॉट प्लॉट कर सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में कोई रिलेशन ही नहीं है गैस के अंदर, तो कोई ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर रखना। दूसरा है कि वर्क का एस्टिमेशन तो हम कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि वर्क होता है पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम।
तो पी एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, जो बाहर से ब्लॉक रखा तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं, पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा बी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल आने वाला है। तो वर्क का एस्टिमेशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है, वर्क। तो वर्क का एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे, इनिशियल स्टेट पे यहाँ पे है, जैसे ही पत्थर रखें एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, सडनली बढ़ गया, प्रेशर क्या हुआ, सडनली इंक्रीज हो गया। तो जो प्रेशर था वो पी इनिशियल से सडनली क्या हो गया, बढ़ के पी फाइनल हो गया, सडनली प्रेशर इंक्रीज हुआ है। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ उस समय गैस का वॉल्यूम कितना था, बी इनिशियली था, गैस को तो कुछ पता ही नहीं, बाहर पत्थर रखा गया, तो गैस का वॉल्यूम तो वही था बी इनिशियली यहाँ पे। अब प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ गया, अब एक्सटर्नल प्रेशर ने क्या किया है, कंप्रेशन किया है, पिस्टन को कंप्रेस किया है, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक कंप्रेस किया है। मान लो ये है अपना फाइनल वॉल्यूम, तो यहाँ तक कंप्रेस किया है। प्रेशर सडनली क्या हो गया, देखो प्रेशर सडनली क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, और फिर ये बढ़ा हुआ प्रेशर जो है पी एक्सटर्नल ये वाला प्रेशर, वो क्या किया, कंप्रेशन किया, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ आया ये वाला, ये किसको बताएगा, वर्क। तो यहाँ पे भी वर्क क्या है, पॉजिटिव। अब बात यह है कि जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया ऐसा है, अब इसी में अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क है, इसका वर्क है, इरिवर्सिबल का वर्क है। अगर यहीं पे देखो दो स्टेप में हम प्रेशर इंक्रीज कराते हैं, जो यहाँ पे ब्लॉक रखा, एक ही ब्लॉक रखा, सडनली प्रेशर कर दिया पी फाइनल के बराबर। अगर हम फाइनल प्रेशर सेम रखना चाहते हैं लेकिन सिंगल स्टेप में न करके इसको क्या करें, दो स्टेप में परफॉर्म कराओ, तो क्या होता, उसके लिए देखते। तो अगर दो स्टेप में इसी को कराना होता प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो इनिशियल वॉल्यूम बी इनिशियल है, और इनिशियल प्रेशर पी इनिशियल, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पे बी इनिशियल पी इनिशियल। सबसे पहले मान लो थोड़ा सा इसको दो स्टेप में कराने के लिए यहाँ पे एक बार ब्लॉक रखा, और फिर एक बार दूसरा छोटा सा ब्लॉक रखा, और फाइनली प्रेशर क्या हो गया, पी एक्सटर्नल के बराबर। दो स्टेप में कराने के लिए एक बार थोड़ा सा पत्थर रखेगा छोटा सा, तो सडनली उसका प्रेशर क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, और ये बढ़ा हुआ प्रेशर क्या करेगा, कुछ कंप्रेशन कराएगा। फिर क्या करेगा, एक और ब्लॉक रखा, दूसरा ब्लॉक, फिर प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर वो इंक्रीज जो प्रेशर है वो कंप्रेशन कराएगा कहाँ तक, बी फाइनल तक। तो यहाँ पे ऐसे आ गया बी फाइनल, और यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, पी फाइनल। अगर हम दो स्टेप में ना करा के इसको तीन स्टेप में कराते हैं तो कैसा दिखता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। देखो इनिशियल स्टेट में तो यहाँ पे कहीं होता, तीन स्टेप में कराते हैं तो सडनली प्रेशर इंक्रीज होता, फिर कंप्रेशन, फिर प्रेशर एक और छोटा सा ब्लॉक रखेंगे, फिर प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर वो इंक्रीज प्रेशर कंप्रेशन कराएगा, फिर एक और छोटा सा ब्लॉक रखते हैं, फिर प्रेशर इंक्रीज होता, फिर वो इंक्रीज प्रेशर क्या कराता, कंप्रेशन। तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर हो जाता पी फाइनल, इनिशियल प्रेशर था पी इनिशियल। अगर ऐसे ही हम जो ब्लॉक रख रहे हैं, हमने तो तीन स्टेप में कराया, ऐसे ही 10 स्टेप में कराते हैं
तो कुछ ग्राफ ऐसे बनता, एक स्टेप प्रेशर इंक्रीज हुआ, कंप्रेशन कराया, ये दूसरा स्टेप हो जाता, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। तो ऐसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होते हैं, वो क्या होता है, अपना जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल की ओर, रिवर्सिबल की तरफ बिहेव करने लगता। तो यहाँ पे देखो, अगर हम कंपेयर करें कि किसमें वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो कहीं नीचे ही रह जाता। अब ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में ग्राफ बनाया था, अगर इसी में हम रिवर्सिबल को बना दें, तो रिवर्सिबल में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होता है। हल्का सा प्रेशर इंक्रीज हुआ फिर आगे बढ़ा, प्रेशर इंक्रीज हुआ फिर आगे बढ़ा, प्रेशर इंक्रीज हुआ फिर कंप्रेशन हुआ, प्रेशर इंक्रीज फिर वो कंप्रेशन कराया, प्रेशर इंक्रीज हुआ फिर कंप्रेशन कराया। तो ये जो हम बना रहे हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, ये वाला रिवर्सिबल का। और जो ये वाला ग्राफ हमने बनाया, ये ग्राफ नहीं है, वर्क का एस्टिमेशन किया है। तो यहाँ से वर्क का मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है और वर्क किसका ज़्यादा है। देखो, वर्क दोनों में पॉजिटिव है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल कंप्रेशन में अगर देखें, डब्लू रिवर्सिबल और डब्लू इरिवर्सिबल, मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड और साइन तो, वर्क तो दोनों में पॉजिटिव है, तो डब्लू इरिवर्सिबल ज़्यादा है रिवर्सिबल से। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, तो रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड और इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड अगर कंपेयर करें, तो इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। एक इसके लिए फॉर कंप्रेशन, फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, इसमें लिख लेते हैं केस सी, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, इसका मतलब जो अपना क्लोज्ड कंटेनर में गैस फिल्ड है, इस गैस का कराना है कंप्रेशन रिवर्सिबल तरीके से। तो यहाँ पे गैस, कोई सा भी गैस ले लो, हीलियम हो गया, यहाँ पे मान लो डस्ट के पार्टिकल ऑलरेडी रख दिए थे, कंप्रेशन हो गया था यहाँ पे। अब क्या करेंगे, डस्ट का एक एक पार्टिकल रिमूव करना शुरू करेंगे। अभी पी एक्सटर्नल और पी गैस क्या होगा, बराबर। डस्ट का एक एक पार्टिकल जैसे यहाँ से रिमूव करेंगे, डस्ट का पार्टिकल हटाएंगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, और जो गैस है उसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ये पिस्टन जो है मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन। तो यहाँ से गैस धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, तो इनिशियली प्रेशर ज़्यादा होगा, मान लो इनिशियल प्रेशर ए है, और वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, ये मान लो भी इनिशियल है। अब जैसे डस्ट का पार्टिकल हटाएंगे, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ इस टाइप से इसका आने वाला है। और फाइनली मान लो हम आके यहाँ पे भी फाइनल पे स्टॉप प्रोसेस कर दिए, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी फाइनल। यहाँ पे देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा तो उसी का ग्राफ बना सकते हैं। और यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ में नीचे की ओर जा रहे हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, तो क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन। तो जब ये एरो नीचे की ओर है, डाउनवर्ड, तो एक्सपेंशन होगा। अगर एरो ऊपर की ओर है,
मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन होगा। तो यहाँ से जो एरिया अंडर द ग्राफ आने वाला है, इसका साइन बताओ क्या होगा। डब्ल्यू का साइन, वर्क इसमें होगा निगेटिव, क्योंकि वर्क किसने किया है, यहाँ पे वर्क गैस करेगा, तो गैस के द्वारा किया गया वर्क निगेटिव होगा। मान लो यहाँ पे कितना है, 50 जूल, लेट्स 50 जूल। अब अगर इसी को हम एक्सपेंशन को इरिवर्सिबल तरीके से कराते हैं, यहाँ पे केस डी लिख लेते हैं, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अगर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कराएंगे तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे देखो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करा रहे हो, मतलब एक ये जो पिस्टन है यहाँ पे और इसमें गैस फील्ड है, तो एक बड़ा सा ब्लॉक रखे थे। ऐसे इमेजिन करो एक बड़ा सा ब्लॉक था, यहाँ पे प्रेशर इनिशियल था, वॉल्यूम इनिशियल था। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कराना है तो इस ब्लॉक को सडनली रिमूव कर दो। जैसे हटाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कम, और गैस क्या होगा, इरिवर्सिबली एक्सपेंड होगा। तो सडनली प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। इसके मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो भी होगा, बी इनिशियल, और यहाँ पे पी इनिशियल। तो यहाँ पे देखो जैसे बाहर का जो ब्लॉक हटा है, एक्सटर्नल प्रेशर घट गया, लेकिन अंदर जो गैस है इसका वॉल्यूम तो तुरंत चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू करेगा। मतलब प्रेशर क्या हुआ, सडनली डिक्रीज हो गया। प्रेशर क्या होगा, सडनली डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होके कितना हो गया, फाइनल प्रेशर जो भी आएगा फाइनल प्रेशर के बराबर हो गया। अब इस प्रेशर के एक अगेंस्ट जो एक्सटर्नल प्रेशर है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर वही तो फाइनल प्रेशर है। अब इस प्रेशर के अगेंस्ट क्या होगा, एक्सपेंड करेगा गैस। भी इनिशियल से मान लो भी फाइनल तक एक्सपेंड किया, ये है भी फाइनल। तो इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ ये आया। तो यहाँ से डब्लू इरिवर्सिबल, यहाँ से वर्क आएगा निगेटिव, क्योंकि गैस ने वर्क किया है। तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ और रिवर्सिबल वाले का एरिया अंडर द ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे ये एरिया तो ज़्यादा आ रहा है, माइनस में वर्क है लेकिन एरिया क्या आएगा, ज़्यादा। मान लो 200 जूल हो गया, एरिया आया 200 जूल, वर्क निगेटिव है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। इसका एरिया, सॉरी यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, -50 जूल माना, यहाँ पे एरिया कम है, तो इस एरिया को कितना लेंगे, यहाँ पे वर्क निगेटिव है, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, एरिया तो कम आएगा, मान लो 10 आ गया, तो वर्क क्या होगा, -10 जूल। अब यहाँ से देखो -10 जूल और -50 जूल, तो ज़्यादा कौन है, किसका, ये जो रिवर्सिबल का वर्क है, ये रिवर्सिबल, और डब्लू इरिवर्सिबल, ये है -10 जूल, और रिवर्सिबल का है -50 जूल। तो ज़्यादा कौन है, -10 जूल। लेकिन जैसे ही मैग्नीट्यूड लगाएंगे, मॉड ऑफ रिवर्सिबल और मॉड ऑफ इरिवर्सिबल, तो अब यहाँ पे आ गया 50, मॉड करने पे क्या आ गया 50, और यहाँ पे मॉड करने पे कितना आ गया 10, तो रिवर्सिबल आ जाएगा ज़्यादा। तो ध्यान देना कि कंप्रेशन जब होगा तो वर्क तो रिवर्सिबल ही ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मॉड देखते हैं, मॉडुलस वैल्यू देखेंगे, तो रिवर्सिबल का मॉडुलस वैल्यू ज़्यादा आ जाता है। लेकिन ये किसके लिए है, ओनली फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल
एक्सपेंशन। कंप्रेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का ही वैल्यू भी नॉर्मली ज्यादा था, साइन के साथ भी और बिना साइन के साथ भी, मतलब मॉडुलस में भी। लेकिन एक्सपेंशन में मॉड लगाने से एरो चेंज हो गया, ये जो साइन है, साइन ये वाला चेंज हो गया। तो हमने देख लिया कि अगर कहीं पर भी वर्क कंपेयर करना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। नॉर्मली अगर मॉडुलस वैल्यू ना देखा जाए तो इरिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। लेकिन अगर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा और मॉडुलस वैल्यू कंपेयर करेंगे, मॉड कंपेयर करेंगे, तो इसका उल्टा कर देना है। मतलब अब इरिवर्सिबल छोटा हो जाएगा, रिवर्सिबल बड़ा हो जाएगा, केवल और केवल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन वाले प्रोसेस में। तो ये रहा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।